पिछले साल की वो तस्वीरें वो तो सामने है, सार्वजनिक मंच पर है। मनन साहब बरनावा के आश्रम में, वहां पर नेता भी जा रहे हैं, जूम मीटिंग भी हो रही थी, बाकायदा सब कुछ खुलेआम हो रहा था। क्या अदालत इसका संज्ञान नहीं ले सकती, या होम सेक्रेटरी, गृह मंत्री सर, या जेल प्रशासन? सर मैं वही बता रहा हूं कि आचरण जेल का ही नहीं कंडक्ट देखा जाएगा। जेल के बाहर जिसमें फरलो दी जाती है, फरलो का ये मतलब नहीं है। वो तो वैसे आप बात करते हैं यार, मैं फरलो मार लो, हाँ, फरलो कर लो। फरलो का मतलब अय्याशी नहीं है। फरलो का मतलब कोई ऐसा सुविधाजनक या विलासता की ज़िंदगी बिताने के लिए फरलो नहीं होती है। उस पर भी मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। बट टाइमिंग इज ऑफ असेंस मनन साहब, मैं पॉइंटेड हो रहा हूं कई बातों में, मैं लेकिन ये जो 3 बार, हाँ, टाइमिंग, चुनाव जब आते हैं तभी फरलो या परोल। राजनीतिक तो अब ये तो कमेंट आप कर सकते हैं, या राजनीति के लोग यहाँ बैठे हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कर सकते हैं, कांग्रेस पे कर सकते हैं, या दूसरी पार्टीज पे कर सकते हैं। मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूँगा, चूँकि अगर ये संजोग है या फिर ये प्रयोग है, संजोग और प्रयोग, तो मैं इसको संजोग नहीं मानता, चूँकि ये प्रयोग हो रही हैं। और प्रयोग भी इस तरह से हो रहा है कि अगर 3 बार लास्ट ईयर, पिछले वर्ष में अगर 3 बार उनको फरलो दी गई है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बीच छोड़कर, उसको तो इनको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। हाई कोर्ट तो मैं तो मानता ही नहीं। आपने देखा होगा कि एक बिहार के नेता है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी हुई है। उसी तरह से उनको मेरे ख्याल ही छोड़ दिया है, हाँ, आनंद मोहन, ललित मोहन या आनंद मोहन जी को। हाँ। लेकिन मेरा मानना, तो मेरा मानना यह है कि परिवार के लोग अगर इस निर्णय से कि उसको फरलो इस प्रकार से उसका मिसयूज़ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनको वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर सभी केसों में नहीं, एटलीस्ट इस केस में निर्धारित कर देगा कि कब फरलो मिलनी है, इनको कब नहीं मिलनी है। उसमें इनके पास वीडियो होंगे, उनका जो बाहर का आचरण है, बाहर आकर क्या करते हैं, फरलो का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, उसको अगर ये चैलेंज करते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसी फरलो टिक नहीं पाएगी। 17 साल, 15 साल इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार इंसाफ मिला। अब भी उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती होंगी जब भी गुरमीत राम रहीम परोल पर या फरलो पर बाहर आता होगा, वो फिर से कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाते रहें। अब ये भी कितना व्यवहारिक है। पर विजय विद्रोही, ये देखिए, अभी चर्चा में आया कि भाई हिमाचल में तो कोई खास असर पड़ नहीं पाया गुरमीत राम रहीम का, पर गुरमीत राम रहीम की जन्मस्थली श्री गंगानगर का गुरुसर मोडिया गांव, 1 अक्टूबर को ही, आप तो जयपुर में रहते हैं, लाखों की तादाद में प्रेमी पहुंच गए थे, पुलिस भी बंदोबस्त नहीं कर पाई थी, स्वच्छता अभियान भी वो चलाया जा रहा था, पर उसमें राजनीतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में 20 नवंबर को फरलो दिया जाना, जबकि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान उनकी बाबा राम रहीम की जन्मस्थली है, परिवार के कुछ लोग रहते भी हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से भूले बिसरे गीत की तरह है। कोई उनका ज्यादा महत्व नहीं है। इक्का दुक्का जो आसपास की छोटी मोटी एकाध कोई विधानसभा सीट में इनके अनुयायियों का कुछ हिस्सेदारी हो सकता है, वोट प्रतिशत बढ़ाने में रहे किसी पार्टी विशेष की, लेकिन मोटे तौर पर कोई प्रभाव उस रूप में नहीं है। हालांकि राजस्थान में 18%, 17% दलित हैं और अनुयायी आमतौर पर दलित होते हैं, लेकिन हाँ। पूर्वी राजस्थान में हमने देखा है कि जो यूपी से सटा इलाका है, वो वहाँ के दलित मायावती के प्रभाव में है। बाड़मेर साइड के, दूसरी साइड के दलित आमतौर पर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह की धर्म की राजनीति को कभी प्रोत्साहित नहीं करते। व्यक्तिगत तौर पर उनके पार्टी के कुछ लोग वहां चले जाएं तो चले जाएं। और सब, इससे भी दूसरी बात है कि वसुंधरा राजे इससे पहले भी मुख्यमंत्री रही, वो भी इस तरह की धर्म की राजनीति को प्रोत्साहित नहीं करती रही हैं। ऐसे में बाबा राम रहीम की बहुत ज्यादा पहचान हो चुनाव को प्रभावित करने की, मैंने तो पिछले कुछ दिनों में एक भी खबर गंगानगर, हनुमानगढ़ से नहीं सुनी कि उनके अनुयायियों ने कुछ प्रदर्शन किया हो या कोई
छोटा मोटा जो नेता है, वो कोई निर्दलीय खड़ा है या कोई बागी है, वो वहां पहुंच गया हो, लेकिन कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा हो उनके डेरे पर, या कोई तस्वीरें हैं अरदास वसुंधरा लगाई राजे हो, से भी ऐसा मिलते कुछ हुए, नहीं। कांग्रेस के नेताओं से भी मिलते हुए। जो आश्रम है, अच्छी खासी तादाद है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक का इलाका जो है, जयपुर में भी है। नहीं है, लेकिन वो 6 कोई जिलों में चुनाव 10 ऐसा आश्रम कोई है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका कोई ऐसा प्रभाव उस रूप में नहीं है। और कुछ तस्वीरें जरूर हो सकती हैं, लोग मिलते हैं, लेकिन कोई इस तरह का अभी इस समय जो राजस्थान में जो चुनाव की तो राजनीति चल आप रही इसके है, अंदर कोई उसमें खास कोई भूमिका मुझे नहीं दिखाई देती। कोई खास राजनीतिक कनेक्शन नहीं देखते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।